हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से इन डिटेल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। कह क्या रहा है ये क्वेश्चन कि एक सर्कल के अंदर जो सर्कल का रेडियस होता है, आपका सेंटर से जो लाइन सर्कमफेरेंस पर टच करती है किसी एक पॉइंट पर, वो होता है आपका रेडियस। और इसी रेडियस के इक्वल आपको एक कॉर्ड दे दिया है। ठीक है, ये फिगर आपको खुद से बनाना है। रेडियस के इक्वल एक कॉर्ड दिया है जिसका नाम है ए बी। रेडियस आपका क्या है, ओ ए या ए ओ कह सकते हैं। तो ये आपका रेडियस है और कॉर्ड है आपका ए बी। अब क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क अब इसमें क्या बन रहा है, छोटा आर्क, आर्क ए बी। मेजर क्या बन रहा है, आर्क ए सी बी। ये बन रहा है ना। तो ये कह रहा है माइनर आर्क में एक पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल, और मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है यानी ये वाला एंगल, दोनों का हमको दोनों एंगल्स का हमें क्या फाइंड करना है, मीज़र फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मीज़र फाइंड कैसे करेंगे, आइए इसे अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पर तीनों, मैं यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ साथ में, जब यहाँ पर तीनों इक्वल हमें गिवन है, क्या, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको कॉर्ड भी इक्वल गिवन है और रेडियस तो इक्वल होता ही है। तो यहाँ पर देयरफॉर जब आपका ये तीनों साइड्स आपके इक्वल हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब आप जरा मुझे ये बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने कितने के होते हैं, 60 डिग्री ना। सो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ए बी ओ इक्वल 60 डिग्री। तीनों ही एंगल्स आपके 60 डिग्री के हो गए हैं। अब आपको फाइंड क्या कर रहा है, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। नाउ एंगल ए सी बी इक्वल हाफ ऑफ क्या होगा, एंगल ए सी बी इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी का आधा होगा। ये क्यों होगा, थ्योरम आपने पढ़ रखी है इसकी। मैं यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। एंगल सबटेंडेड on the by an arc to the center is doubly to the angle subtended on the remaining
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये है आपका स्टेटमेंट। इसके वजह से वह आपका हाफ हुआ है, ठीक है। सो एंगल ए सी बी ही तो है, हाफ ऑफ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री, ये मिल गया आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको दोनों चीज़ फाइंड करनी थी। एक मेजर आर्क का पे जो एंगल बन रहा है, एक माइनर आर्क पे। तो मेजर आर्क पे ए सी बी एंगल यानी एंगल सी आपको फाइंड करना था, तो आपने फाइंड किया 30 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल डी, जो कि है माइनर आर्क पर। तो उससे पहले आपको रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी फाइंड करना होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस, या फिर इस तरीके से, नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, एक सेकेंड, प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी और ए ओ बी का रिफ्लेक्स, ठीक है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आपको मिलेगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल आपका क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी आपको क्या मिलेगा, 360 माइनस एंगल ए ओ बी आपका क्या है 60 डिग्री, माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 300। तो आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या मिल गया, 300 डिग्री। ये इतना आपको मिल गया। क्या मिल गया, ए ओ बी नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क at any point of the circle to be half the exterior angle subtended at the center by the arc। इसका मतलब क्या है, since the angle subtended by the major arc at any point of the circle to be half the exterior angle subtended at the center by the arc। क्या कह रहा है कि कोई आर्क से बाहर की ओर मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो, मतलब कि यहाँ पर जो बनेगा एंगल वो हाफ होगा उसके एक्सटीरियर एंगल की, बाहर में जो एंगल बनेगा वो उसका हाफ होगा। अभी समझ में आता है, बता रहा हूँ क्या होगा। ये जो आपका रिफ्लेक्स नहीं है, रिफ्लेक्स आपने क्यों निकाला बताता हूँ। ए ओ बी इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, ये है आपका। सो ए ओ बी वैल्यू अप पुट करके आपको आपका आंसर मिलने वाला है। आपने इसको कितना फाइंड किया था, 300, कट कर दीजिए 150 आ गया। तो एंगल ए ओ बी इक्वल
150 सॉरी एंगल ए ओ बी यहाँ नहीं है, ये एंगल, एक सेकंड ये ए डी है, ये आपका ओ नहीं है यहाँ पर, एंगल ए डी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये ए डी भी है। आपको ए डी बी ही तो फाइंड करना है, आपका ए डी बी जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका सोल्यूशन। आपका मेजर आर्क ये आ गया, माइनर आर्क आपका आ गया 30 डिग्री। आप यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ माइनर आर्क इज 30 एंड मेजर आर्क इज 150 डिग्री। तो ये था आपका सोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।